दोस्तों 144 साल बाद आए महाकुंभ में लोग अपना उद्धार करवाने गए थे, पाप कटवाने गए थे, लेकिन क्या से क्या हो गया। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बचाने की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन ना तो गंगा मैया ने पुकार सुनी, ना ही महादेव ने, ना ही ब्रह्मा विष्णु ने, और ना ही 33 करोड़ देवी देवताओं ने। लोग आस लगाए बैठे थे कि कोई न कोई देवता हमारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। और इतने बड़े बड़े साधु संत, सन्यासियों और भक्तों की टोली इस प्रयागराज में नहाने के लिए आई थी, लेकिन उन्होंने भी कोई सहारा नहीं दिया। लोग रोते रहे, भगवान से गुहार लगाते रहे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था। जिन गुरुओं को हम महान समझते थे, बड़े पहुंचे हुए महापुरुष समझते थे, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे कथावाचक लोगों की मन की बात जान लेने का दावा करते थे, वो तक भोले भक्तों की मदद नहीं कर पाए। हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो पछताएगा, वो देशद्रोही कहलाएगा। अभी कई लोग यहाँ के व्यवस्थाओं पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बच्चे कैसा व्यवस्था अनूठी, अद्भुत है। हमारे अंदर तो आस्था है और हमें हर जगह व्यवस्था है। और भारत के जितने लोग आ रहे हैं, जिनके अंदर विरोध का कीड़ा नहीं है, उन्हें व्यवस्था और आस्था नजर आ रही, और जिनके अंदर आस्था नहीं है, उन्हें अव्यवस्था नहीं। हम यहाँ व्यवस्था लेने थोड़ी आए हैं, हम यहाँ तो सनातन का परचम लहराने और अपनी गंगा मैया में डुबकी लगाने आए। हाँ, अब तो लहरा दिया सनातन का परचम। वहाँ लोग चिल्ला रहे हैं, बचाओ बचाओ कह रहे हैं, लेकिन ना तो आपने सुनी, ना आपके बालाजी ने। फिर किस बात का परचम लहराया जा रहा है? सनातन का। सनातन के नाम पे इन जैसे नकली गुरुओं ने ही जनता की ये दुर्दशा करवाई है। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। ये आप देखेंगे, एक ट्रैक्टर भर करके यहाँ से कपड़े, लत्ते, चप्पल सब कुछ ले जाया जा रहा है। भगदड़ के जो निशानियां हैं उसको हटाया जा रहा है। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। ये तस्वीरें छिपाई जाएंगी, जो ये गवाही है बताएगा, इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा कि नहीं लेगा। भगदड़ हुई है, उसका किसी वीडियो में, किसी चैनल में कैजुअलिटी का कहीं जिक्र ही नहीं है। इतने कार्ड यहाँ पे लावारिस है, इसका मतलब ये लोग कहाँ चले गए। हम लोग उठा रहे हैं, गिर रहे हैं, लोग कितने कुचल भी गए। उन्होंने ये बात क्यों नहीं बताया कि संगम के अलावा झूसी इलाके में भी भगदड़ मची थी। इस एक बड़ी घटना से इन नकली गुरुओं द्वारा फैलाए गए पाखंड और अंधभक्ति की पोल खुल रही है कि किस प्रकार इन्होंने लोगों को दिग्भ्रमित किया है सनातन के नाम पर, हिंदू धर्म के नाम पर। किस प्रकार लोगों को ये शास्त्र विरुद्ध भक्ति करवाने में तुले थे, और इसी कारण ये लोग लोगों की जान के दुश्मन बन बैठे। और मेरी वाइफ से भगदड़ हुई, मेरा हाथ छूट गया, बस इतने में मुझे पता नहीं चला। सिस्टर वो हाथ चले गए, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं सुबह से खूब ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मेरा कोई पता मुझे नहीं मिल पा रहा है। भीड़ आ गया, अभी कुछ नहीं, कौन मर गए क्या बोले नहीं अभी तक। बहुत लोग ऊपर ऐसा चला गया, बहुत भीड़ हो गया। हम फंस गए बीच में, हम तो बच गए। हमारा साथी लोगों ने उसका पति मर गए करके बोले, हमारी तरह भी उसको भी बचाने का तो। इनको ना तो सनातन धर्म का पता है, ना ही हमारे पवित्र सदग्रंथों का, जिन महापुरुषों ने भगवान को पाया, और यहाँ तक कि भगवान ने जिस भक्ति विधि को बताया है, इन जैसे नकली गुरुओं को उसका पता भी नहीं है। और अन्य इन साधु संतों को भी ऐसे गुरुओं ने ही भटकाया था, जो घर छोड़कर साधु संत का जीवन जी रहे हैं, अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ना तो इनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल है,
और ना ही ऐसी भक्ति करने का आदेश परमात्मा ने दिया है। और यदि सच में भगवान ने महाकुंभ मनाने का आदेश दिया होता या फिर शाही स्नान की कोई प्रक्रिया चलाई होती कि इस दिन स्नान करने से ही मोक्ष मिलेगा, सारे के सारे पाप कटेंगे, तो ऐसी दुर्घटना देखने को नहीं मिलती। ये बात हर एक सनातनी जानता है। आपकी मम्मी थी जी। क्या हुआ था? वो पब्लिक ने धक्का दिया तो हम लोग नीचे गिर पड़े, तो वो हम लोग के ऊपर चढ़ गए थे, तो फिर वो कड़ गए हम लोगों के ऊपर से। वो आवाज भी दी कि उठ जा, हम लोगों को उठा भी दो, तो किसी ने हमारी मदद नहीं की, ना उठाया किसी ने हम लोगों को। हर तरफ गूंजती चीखें, माँ खत्म हो गया, मेरा माँ खत्म हो गया। तो माँ को गोदी को उठाते हम सोचे हम भी मर जाएंगे। कुछ बोलेंगे? क्या हुआ? क्या हुआ आपके साथ में? क्या परेशानी है? कुछ बताएंगे? प्रयागराज में भक्ति के नाम पर हुई इस घटना ने भगवान के ऊपर सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या सच में भगवान ऐसे होते हैं जो अपने भोले भक्तों को बेसहारा छोड़ देते हैं। अब लोग भी विचार करने में विवश हो जाएंगे कि जो हम भक्ति कर रहे हैं वो सच में सही थी या नहीं। और अगर अब भी आपके मन में ये सवाल नहीं आता है तो समझ लेना कि आप कितने गड्ढे में जा चुके हैं अंधभक्ति के, और किस प्रकार इन नकली गुरुओं ने आपका ब्रेन वॉश किया है अपनी बातों के माध्यम से, भड़काऊ बयानों के माध्यम से। क्या नाम है आपका? रिंकू देवी। क्या हुआ है? हम लोग गिर के उसको नीचे चाप के मार दिया। कहाँ पर? वहाँ नहाने घाट पर, गंगा जी के घाट पर। कौन थे आपके साथ में? मेरे सास है। हाँ। कितने बजे की घटना है? वो 1 बजे को घटना है। अच्छा, ये कहाँ पर हुआ एग्जैक्ट? पता नहीं, नदी के पास है। नदी के किनारे डुबकी लगा रहे थे? हाँ, नहीं डुबकी नहीं लगाए। सुखलाही में नदी के पास न है। अच्छा, नहाने जाए के घरे। तो आपके साथ कितने लोग थे? हम लोग 10 लोग हैं। 10 लोग में तू ये लोग बचे हैं, एगो फायद हो गया। हुआ क्या था? क्या देखा आपने? कुछ नहीं देखे, वो देखे कि हम भी उस पर चढ़ गया लोग। हाँ, वो देखे, कुछ नहीं देखे। हम लोग भी जता गया, कोई भैया लोग हमारा लोग खींच के ऊपर कर दिया। घटना हो गई है क्या? कैसे देख रहे अपने आगे आंखों के सामने, पहली बार जीवन में इतना बड़ा हादसा। लोग किस तरह से मरे, कीड़े मकोड़ों की तरह मरे। अब जो लोग सोच रहे हैं कि इतनी बड़ी दुर्घटना आखिर हुई कैसे, क्या भगवान नाम की चीज होती ही नहीं है इस संसार में? यदि होती तो इस प्रकार की दुर्घटनाएं नहीं होती। तो जवाब है कि ये भक्ति जो महाकुंभ में जाकर लोग कर रहे थे, शाही स्नान के नाम पर ड्रामेबाजी कर रहे थे, तो इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ना ही हमारे किसी भी सदग्रंथों में इस प्रकार की भक्ति का जिक्र है या फिर महाकुंभ मनाने का जिक्र है। भोले भाले भक्त भगवान के संविधान यानी शास्त्रों में लिखी भक्ति को अपनाने की जगह इन नकली गुरुओं द्वारा चलाई गई अंधभक्ति को अपनाने लगे, जिसके कारण भगवान से किसी भी प्रकार का लाभ नहीं मिल रहा है। महाकुंभ के मौनी अमावस्या स्नान के दौरान प्रयागराज के संगम तट पर भगदड़ मच गई, जिससे कई श्रद्धालुओं की जानें चली गई और अनेक लोग घायल हुए। यह हादसा उस वक्त हुआ जब संगम तट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जमा हो गई। मौनी अमावस्या पर स्नान का विशेष महत्व होता है, जिसके चलते करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु संगम पहुंचते हैं। लेकिन इस बार भीड़ के अत्यधिक दबाव के कारण हालात बेकाबू हो गए। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। भगवान हमारे पिता हमारे बीच में खड़े होकर रो रहे हैं और कह रहे हैं कि पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया। ये बोली आत्माएं कुंभ के मेले पर जो पर भी लगती है, वहां उस तालाब में स्नान करके मोक्ष मान रहे हैं। और हमरा ज्ञान किन्हें ना सुनिया, हमारा ज्ञान कोई सुनकर राजी नहीं, जिससे मोक्ष भी होगा और कहीं भटकना भी नहीं पड़ेगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा कि चारों युग में
मेरे संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, ये हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुगता ढेल रे। कहती अनजानपने में हमारे तत्व ज्ञान को स्वीकार ना करके इस आन उपासना रूपी शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण करके ये डले ढोरे हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में स्पष्ट किया है कि शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं जो व्यक्ति, उनको न तो सुख होता है, न उनकी कोई परम गति होती है और न ही उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती, अर्थात यूजलेस। तो दोस्तों आप सभी से निवेदन है, जो चले गए हैं उनको ही देखकर आप अपने जीवन की दिशा बदल सकते हैं। वो लोग बेचारे गए थे अंध भक्ति के तहत अपने जीवन का उद्धार करवाने, लेकिन हुआ इसके विपरीत। न उनको लाभ मिला न मिला भगवान। सोचो इतनी आस लगाए भगवान को पाने के लिए, अपना कल्याण करवाने के लिए, पुण्य अर्जित करने के लिए वो लोग महाकुंभ में शाही स्नान करने गए थे, लेकिन हुआ क्या उनके साथ? इतना संघर्ष करने के बाद भी भगवान उनकी रक्षा नहीं कर पाए, मतलब उस भक्ति से उनके पाप या फिर कहें कर्म संस्कार नहीं कट पाए, तो आपके कैसे कटेंगे? इन सारी बातों से स्पष्ट होता है कि अंधश्रद्धा भक्ति हमारे लिए हानिकारक है। इसीलिए हमने शास्त्रों में बताई भक्ति विधि को ही अपनाना चाहिए। इसीलिए संत रामपाल जी महाराज परमात्मा का संविधान बताते हुए कहते हैं, इस प्रकार की अंधश्रद्धा को त्याग कर अपने शास्त्रों में वर्णित भक्ति करो। जो शास्त्रों के विपरीत इस प्रकार की भक्ति साधना में आरूढ़ हो चुके हैं, उसको तुरंत त्याग देना चाहिए और शत भक्ति संत रामपाल जी से ग्रहण करनी चाहिए पवित्र शास्त्रों के अनुसार, जिससे परमात्मा मिलेगा ही और साथ में वह लाभ मिलेंगे, पाप कर्म कटेंगे, हमारे पिछले जन्म के कर्म संस्कार कटेंगे, जिसके कारण दुख आते हैं, अकाल मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार की हानि उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से नहीं होती। तो दोस्तों ये थी महाकुंभ की कुछ दर्दनाक घटनाएं जो अंधश्रद्धा भक्ति के कारण हुई हैं। तो दोस्तों आपसे एक ही निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक शेयर करें। जो लोग इस प्रकार की अंधश्रद्धा भक्ति में अभी भी आरूढ़ हुए पड़े हैं, उनको समझ आए कि हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया है और किस प्रकार ये हमारे पाखंडी और स्वयंभू गुरु शास्त्र विरुद्ध भक्ति हमसे करवा रहे थे, जिसके कारण हमको किसी भी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहे थे, ना ही परमात्मा का सहारा मिल रहा था। साथ में अपनी राय कमेंट में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।